अस्सलाम वालेकुम जी। ये लेक्चर कंटिन्यूएशन है लिक्विडिटी पार्ट वन का। ये लिक्विडिटी पार्ट टू है और इसके अंदर हम देखेंगे कि लिक्विडिटी स्विंग फेलियर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जी हम स्टडी कर लेते हैं बेरिश लिक्विडिटी स्विंग फेलियर्स। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्विंग फेलियर क्या होता है। मैं आपको ड्रॉ करके पहले बताता हूँ, फिर हम मार्केट की तरफ चलते हैं। तो आप ये देखिए कि मार्केट एक डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करती है। फॉर एग्जांपल जब मार्केट बेरिश होती है तो क्या करती है, लोज लगाती है। पहले हाई लगता है, हाई लगने के बाद लो लगता है, लो लगने के बाद हायर लो, और लो के बाद उसके बाद फिर मार्केट क्लोज लगाती है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिए, ठीक है, और वो चीज़ ये है कि मार्केट जब यहाँ पे हाई लगाने के बाद वापस नीचे आके अपने लोज लगाती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी हाई अपना पिछला हाई नहीं तोड़ रहा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, इस हाई ने इस हाई को नहीं तोड़ा, इस हाई ने इस हाई की लिक्विडिटी नहीं ली, और इस हाई ने इस हाई की लिक्विडिटी नहीं ली। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह ऊपर की तरफ कर लेते हैं अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हाईएस्ट हाई या हायर हाई लगता है, उसके बाद जब मार्केट बेरिश होती है तो मार्केट क्या करती है, अपने हाइज़ की रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, जब अपने हाइज़ की रिस्पेक्ट करती है और अगला हाई पिछले हाई को तोड़ने में नाकाम हो जाता है, जैसे कि इस हाई ने इस हाई को नहीं तोड़ा, इस हाई ने इस हाई को नहीं तोड़ा, तो जब ये तोड़ने में नाकाम हो जाते हैं तो ये क्या, नाकाम का क्या मतलब है, फेलियर। और ये क्या लग रहे हैं, ये स्विंग है। ये ऊपर की तरफ स्विंग लग रहा है, ये भी ऊपर की तरफ स्विंग लग रहा है, ये भी ऊपर की तरफ स्विंग लग रहा है, लेकिन ये अपने पिछले हाई को तोड़ने में नाकाम हो रहे हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला हाई इस हाई को तोड़ दे, अपने इमीडिएट हाई को तोड़ दे, लेकिन ऊपर वाले हाई को नहीं तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हाईएस्ट हाई है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि किसी भी हाई ने कि अपने पिछले हाई को नहीं तोड़ा, उसको तोड़ने में नाकाम हो गया है, तो ये एक क्या बन गया है, ये बन गया है लिक्विडिटी स्विंग फेलियर। ठीक है, ये स्विंग्स हैं लेकिन फेल हो गए हैं अपना पिछला हाई उड़ाने के लिए, तो इसलिए क्या कहलाएंगे, लिक्विडिटी स्विंग फेलियर। ठीक है, और इसके साथ साथ ये क्या कहलाएगा, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब मार्केट इसके बाद जब भी कभी बुलिश होगी, जब भी कभी बुलिश होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से बुलिश होती है, यहाँ पे मार्केट एमएसएस करती है, वापस आती है, और उसके बाद जब बुलिश होगी तो एक ही गो के अंदर, एक या दो गो के अंदर इन सारे लिक्विडिटी फेलियर्स को उड़ा देगी। ठीक है, जब मार्केट अपने लिक्विडिटी स्विंग फेलियर्स के अंदर एंटर हो जाती है, ठीक है, तो बहुत तेज़ी के साथ ट्रैवल करती है। ठीक है, और इनको उड़ाने में देर नहीं लगाती। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये मार्केट में कैसे होता है। ये देखिए, जिस तरह से ये हाइज के लिक्विडिटी स्विंग फेलियर होते हैं, इसी तरह से लोज के भी लिक्विडिटी स्विंग फेलियर होते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, ये लोएस्ट लो है, ये लो लगाया हुआ है, इसके बाद एक ये लो है, फिर एक ये लो है, फिर एक ये लो है, फिर एक ये लो है, लेकिन हर लो अपने पिछले लो को उड़ाने में नाकाम रहा है। ठीक है, हर लो अपने पिछले लो को उड़ाने में नाकाम रहा है। तो ये क्या बन गया है, सिर्फ इस लो ने, ये भी इसके नीचे नहीं आया। ठीक है, तो हर लो अपने पिछले लो को उड़ाने में नाकाम रहा है, तो ये क्या बन गया, लिक्विडिटी स्विंग फेलियर। और जब मार्केट बेरिश हुई है और इन लिक्विडिटी स्विंग फेलियर्स के अंदर दाखिल हुई है यहाँ से, ये देखिए, तो उसके बाद यहाँ पे आप ये नोट कीजिए कितनी सारी कैंडल्स बन रही हैं और लिक्विडिटी स्विंग फेलियर बन रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, थक रही है। अब मार्केट ने नीचे आना है, तो जब नीचे आई तो कितनी कैंडल्स में नीचे आई, यहाँ पे कितनी सारी कैंडल्स हैं, और यहाँ पे आपको कम कैंडल्स नजर आएंगी। मार्केट बहुत तेज़ी के साथ इन लिक्विडिटी स्विंग फेलियर्स को लेती है। ठीक है, इसी तरह से ये हमने हायर स्विंग्स को पढ़ा था, हाई स्विंग फेलियर्स, ये हम देख लेते हैं इस चार्ट के अंदर। ठीक है, अब ये देखिए कि यहाँ पे भी आपको लिक्विडिटी स्विंग फेलियर बिल्कुल उसी तरीके से ही नज़र आएगा। किस तरह से नज़र आएगा कि आप ये देखिए, ये आपके पास लिक्विडिटी स्विंग फेलियर पड़ा हुआ है, ये एक हाई लगा हुआ है, इसके नीचे एक और हाई है, उसके नीचे एक और हाई है, उसके बाद मार्केट ने जाके एक नया लो लगाया और यहाँ से बुलिश हो गई। लेकिन जब मार्केट यहाँ से बुलिश हुई है तो ये लिक्विडिटी स्विंग फेलियर थे आपके, और मार्केट जब इसके अंदर एंटर हुई है तो उसने फिर देर नहीं लगाई, उसने फटाफट जाके ये आपके स्विंग फेलियर्स को उड़ाया है। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए, ये आपके क्या हैं, लिक्विडिटी स्विंग फेलियर्स।
मार्केट यहाँ से बेरिश हुई, जाके एक नया लो लगाया, नया लो लगाने के बाद जब बुलिश हुई तो उसने एक ही कैंडल के अंदर इनको ब्रेक करके रख दिया। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको लिक्विडिटी स्विंग फेलियर्स नज़र आएंगे, मार्केट उनकी डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इजी लिक्विडिटी है। ठीक है, ये इजी लिक्विडिटी है। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपका ऑर्डर फ्लो भी बुलिश है, यानी यहाँ से मार्केट ऑलरेडी बुलिश हो चुकी है। तो जब मार्केट ने यहाँ से बुलिश होना है और ऊपर से लिक्विडिटी स्विंग फेलियर पड़े हुए हैं, तो मार्केट जाके इनको सबसे पहले उड़ाएगी। हम इसकी एग्जांपल डेली के चार्ट में, गोल्ड के डेली के चार्ट में भी देख लेते हैं। आपको यहाँ बहुत अच्छी इसको जो है ना वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये देखिए, ये आपके क्या पड़े हुए हैं? लिक्विडिटी स्विंग फेलियर्स। अब जब मार्केट इन लिक्विडिटी स्विंग फेलियर्स को के अंदर दाखिल हुई है, ठीक है, उसके बाद क्या मार्केट ने आपको सांस लेने का मौका दिया है? नहीं। मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गई है और पीछे भी क्या पड़ा हुआ था। अब आप ये देखिए, डेली का चार्ट है, सिर्फ ये लिक्विडिटी स्विंग फेलियर नहीं है, ये भी लिक्विडिटी स्विंग फेलियर्स हैं, ये भी लिक्विडिटी स्विंग फेलियर है। तो मार्केट ने इसको उड़ाना ही उड़ाना है। प्लस इसके ऊपर क्या पड़ा, ये देखिए, लिक्विडिटी स्विंग फेलियर। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सवाल करते हैं मार्केट में कि जी यहाँ तक बस गोल्ड जाएगा, यहाँ से वापस गिर जाएगा। गोल्ड तब तक वापस नहीं आएगा, या कोई भी पेयर तब तक वापस नहीं आएगा जब तक वो अपने लिक्विडिटी स्विंग फेलियर्स की लिक्विडिटी नहीं ले लेता। ये उसने अपने लिक्विडिटी यहाँ पे उसने ग्रैब कर ली। जब उसने अपनी फाइनल लिक्विडिटी ग्रैब कर ली और जाके अब नया हाई लगाया है, तो उसके बाद ये सिर्फ वीकली हाई नहीं था, ये मंथली हाई भी था। तो मार्केट ने उसके बाद अब आपको रिवर्सल शो किया है, और अब रिवर्सल शो किया है तो ये इसी तरह से ऊपर क्या बनाया है मार्केट ने, एक लिक्विडिटी स्विंग फेलियर। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये क्या बनाया है? लिक्विडिटी स्विंग फेलियर। अब जब मार्केट कभी भी यहाँ से बुलिश होगी और इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ेगी, तो इसको बहुत आसानी से तोड़ पाएगी। ठीक है, इसको तोड़ने में मुश्किल नहीं होगी। लेकिन इसके बरक्स जैसे ये एक लो है, इसको तोड़ने के बाद नया लो लगाया और उसके बाद मार्केट बुलिश हो गई, तो ये आपकी क्या होगी? हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है, लेकिन ये जैसे एक लो लगाया था मार्केट ने, उसके बाद एक लो लगाया और बुलिश हो गई, तो ये आपकी क्या थी? क्योंकि इस लो ने इस लो की लिक्विडिटी नहीं ली, तो ये क्या है? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ मार्केट ने क्या किया? वापस आई और बआसानी इस लो को उड़ा दिया। क्यों? इसके नीचे एक और लो पड़ा हुआ था जिसकी लिक्विडिटी नहीं ली थी, तो मार्केट वापस आई, इसको उड़ाया और इसकी अपनी एक नई लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट करी। हायर टाइम फ्रेम की किसी भी पीडीआरए से टकराने के बाद मार्केट जब बुलिश हुई है, तो उसने फिर अपने ऊपर जितने भी स्विंग फेलियर्स पड़े हुए थे सबको जाके उनकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर डायग्राम बना के आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। जब मार्केट बुलिश होती है, ठीक है, और अपना प्रीवियस हाई उड़ा के नया हाई लगाए और नीचे आए, ठीक है, तो ये हाई क्या है? अब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। क्यों? इसने अपना पुराना हाई उड़ा दिया। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई? हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। लेकिन अगर मार्केट बुलिश है और लो लगाने के बाद इस हाई को नहीं उड़ाती और एक हायर लो लगाने के बाद नीचे आ जाती है, ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? अब ये वाला स्विंग जो था, इसने अपने प्रीवियस हाई को नहीं उड़ाया, तो ये क्या बन गया? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी या लिक्विडिटी स्विंग फेलियर। ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब मार्केट जब भी वापस आएगी तो इसको उड़ाना मुश्किल होगा और इसको उड़ाना ज़्यादा आसान होगा। आई होप आप लिक्विडिटी स्विंग फेलियर को अच्छे से समझ गए होंगे, और इंशाल्लाह ताला हम क्लास में और डिस्कॉर्ड में ये चीज़ें साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।